Hello everyone, welcome to this channel Learn English with Fun। नमस्ते सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और लेक्चर्स जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले वीडियोस आप लोगों ने देखे नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस करना ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। चलो तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। कुछ प्रीपोजिशंस देखेंगे, उनका कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो भी आज देखेंगे। आज का पहला प्रीपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन का स्पेलिंग है BETWEEN, बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, लेकिन बिटवीन यूज होता है जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की हम बात कर रहे हो, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसलिए हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। मतलब कैसे? ही इज बिटवीन राहुल एंड अमित। ही इज बिटवीन राहुल एंड अमित। वह राहुल और अमित के बीच में है। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। I kept the laptop between two books. I kept the laptop between two books. मैंने लैपटॉप जो है वो दो किताबों के बीच में रखा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं आज का, वो है among। AMONG, among। among का मतलब भी बीच में ही होता है, लेकिन मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स के लिए, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए उसमें। मतलब कैसे? ही इज स्टैंडिंग among four girls। ही इज स्टैंडिंग among four girls। या फिर मैं कह सकती हूँ I was among 60 people। मैं 60 लोगों के बीच में थी। I was among 60 people। इस तरीके से। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं amongst। AMONGST, amongst। amongst का मतलब भी के बीच में ही होता है, लेकिन इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स है ये बताया नहीं जाता, मतलब नहीं पता होता हमें, तब हम amongst का प्रयोग करते हैं। मतलब कैसे? I was amongst the crowd। I was amongst the crowd। मैं भीड़ के बीच में था। कितने लोग हैं मुझे पता नहीं है भीड़ में, राइट? या फिर मैं कह सकती हूँ I was amongst many people। मैं बहुत सारे लोगों के बीच में था। I was amongst many people। या फिर मैं कह सकती हूँ He is popular amongst us। He is popular amongst us। इस तरीके से हमने amongst का प्रयोग देखा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रीपोजिशन, वो है over। OVER, over। के ऊपर, बिना छूते हुए, ऐसा उसका मतलब होता है के ऊपर, ओके। और बिना छूते हुए मतलब कैसे? के ऊपर से। तो के ऊपर से के लिए हम कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं? तो मैं कह सकती हूँ राहुल jumped over the table। राहुल jumped over the table। टेबल के ऊपर से उसने जंप किया बिना छूते हुए। राहुल jumped over the table। या फिर मैं कह सकती हूँ There is a roof over our house। There is a roof over our house। हमारे घर के ऊपर छत है। There is a roof over our house। इस तरीके से ये देखा हमने। या फिर मैं कह सकती हूँ There is a bridge over the river। There is a bridge over the river। नदी के ऊपर पुल है। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं above। ABOVE, above। above का मतलब होता है ऊपर। अब above का हम लिस्ट है सपोज एक, तो लिस्ट के ऊपर ऐसा हमें कहना है, तो हम कह सकते हैं My name is above his name। उसके नाम के ऊपर मेरा नाम था।
मेरा नाम है, माई नेम इज़ अबव हिज नेम, उसके नाम के मेरे नाम के ऊपर उसका नाम है, या फिर उसके नाम के ऊपर मेरा नाम है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। माई नेम इज़ अबव हिज नेम, मेरा नाम जो है वो उसके नाम के ऊपर है, अबव। या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी हम अबव कह सकते हैं, मतलब कैसे, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मनी इज अबव लव, मनी इज अबव लव, पैसा जो है वो प्यार जो है वो पैसे के ऊपर है। मनी इज अबव लव, मनी इज अबव लव, पैसा जो है वो प्यार के ऊपर है। ये हो गया अबव। ये लव जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम गिन सकते हैं। नेक्स्ट, माई कंट्री इज अबव ऑल कंट्रीज, मेरा जो देश है वो सब देशों से ऊपर है, तो इसलिए हमने अबव का यूज किया। His level is above your level, his level is above your level, उसकी जो लेवल है वो तुम्हारे लेवल से ऊपर है। अब नेक्स्ट 2 प्रीपोजिशंस देखते हैं दोस्तों पिछले बार मैंने एक सेंटेंस अभी आपको बताया है जिसमें थोड़ी सी बताते वक्त मेरी गलती हुई है, वो ये कि मनी इज अबव लव, ये सेंटेंस मैंने बताया था, मतलब पैसा जो है वो प्यार के ऊपर है। ओके, मनी इज अबव लव, पैसा जो है वो प्यार के ऊपर है, ऐसा उसका मीनिंग निकलेगा। अब नेक्स्ट 2 प्रीपोजिशंस देखते हैं जो बहुत इजी है, अप और डाउन। तो अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। तो अप और डाउन का कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो मैं कह सकती हूँ ही इज गोइंग अप और ही इज कमिंग डाउन, वह ऊपर जा रहा है, वह नीचे आ रहा है। या फिर सी इज कमिंग अप, सी इज कमिंग डाउन, ऐसा भी आप कह सकते हो। या फिर मैं कह सकती हूँ प्राइजेस आर राइजिंग अप, मतलब प्राइजेस बढ़ रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं प्राइजेस आर राइजिंग अप। या फिर मैं कह सकती हूँ प्राइजेस आर फॉलिंग डाउन, प्राइजेस आर फॉलिंग डाउन, नीचे गिर रही है, कम हो रही है प्राइजेस। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, वाटर लेवल इज फॉलिंग डाउन, मतलब वाटर लेवल जो है वो नीचे आ रहा है, फॉलिंग डाउन। या फिर मैं कह सकती हूँ वाटर लेवल इज राइजिंग अप, ऊपर जा रहा है, इस तरीके से। कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है कहते हैं ना, तो इसीलिए भी इस तरीके से भी अप और डाउन का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुए कुछ प्रीपोजिशंस, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।